कराची में खुदसोजी करने वाला रिक्शा ड्राइवर जान की बाजी हार गया। खालिद ने रिश्वत वसूली के खिलाफ खुद को आग लगा ली थी। 2 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। ड्राइवर खालिद का जिस्म 50% से ज्यादा झुलस गया। तहरीक इंसाफ का कराची में क्लीन स्वीप। NA 247 और PS 111 में मैदान मार लिया। NA 247 से आफ्ताब सद्दीकी 32,231 वोट लेकर कामयाब रहे। MQM के सादिक इफ्तिखार 14,114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PS 111 में शहजाद कुरैशी 11,658 वोट लेकर जीत गए। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के फयाज पीरजादा ने 6,292 वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, कारकुनों का जश्न भंगड़े। NA 247 में टर्न आउट 11.56% रहा। 88% वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल ही नहीं किया। पीपल्स पार्टी की कैसर नजामानी की जमानत जब्त हो गई। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की भी मुसलसल दूसरी मरतबा जमानत जब्त। MQM का नताइज मानने से इनकार। इलेक्शन शफाफ हैं, नताइज शफाफ नहीं। नताइज को मुस्तरद करते हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर सोचेंगे कि आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लें या नहीं। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील, ख्वाजा इजहार, सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर जहांज़ेब मुगल और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के घर की सीट ANP ने छीन ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के भाई जुल्फिकार खान को शिकस्त। अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन कामयाब। कारकुनों का जश्न, खुशी में कानून भी गोलियों से छलनी कर दिया। डेरा गाजी खान मोटरसाइकिल सवार को बचाती 2 बसें टकरा गईं। 21 अफराद जाँ बहक, 26 से जायद जख्मी हो गए। 20 बसें काटकर लाशें निकाली गईं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान मौसमी हालात सुधारने के लिए मुतहरिक। आज सऊदी अरब जाएंगे। फरमानरवा शाह सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी को आज तलब कर रखा है। एक गम हो तो बताऊं, जो आज मैं केस इसमें भुगत रहा हूं उसकी नेट से FIR उतार के देख लें, वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। आसिफ जरदारी ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर चला दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पॉलिसीज मियां साहब को पसंद नहीं आई। आज जो केस भुगत रहे हैं नवाज शरीफ का ही बनाया हुआ है। NRO का फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ, उन्हें नहीं। उनके खिलाफ तमाम केसेस दोबारा खुले। ये हुकूमत चल सकती है ना मुल्क चला सकती है। उनकी नाअहली बहुत जल्द सामने आ गई। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर करारदाद लाना होगी कि ये हुकूमत नहीं चला सकते।
आसिफ जरदारी के बयान से बरी डिक्लेरेशन की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आसिफ जरदारी को सहारे के जरिए असम्बली लाया जाता है, वो क्या करारदाद लाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द अमल, कहा एहतसाब और इंसाफ के खौफ ने जरदारी को बौखला दिया है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकट्ठे हुए, अब अपोजिशन का कोई हथकंडा नहीं चलेगा। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली खातून की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गिरफ्तारी के बाद एक रोज़ा जुडिशल रिमांड, डॉक्टर शहला का जेल मुंतकिल करने से पहले तिब्बी मुआयना कार्डियोलॉजी में दाखिल कर लिया गया। कम सिन मुलाजिमा किंजा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं बच्ची को मुख्तलिफ औकात में मारा गया, सर पर 3 टांके लगे हैं, चोट 2 या 3 दिन पुरानी है। मियाँ बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर ASI मुअत्तल, एक्शन भी लिया जाएगा। बच्ची ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाके में 70 साल बाद तब्दीली आ गई। सरदार उस्मान बुज़ार के आबाई गांव बार्थी में बिजली की सहूलत फराहम, बिजली की फराहमी पर इलाके में जश्न का समा। वादिये कश्मीर लहू लहू, भारतीय मजालिम इंतहा को पहुंच गए। एक दिन में 15 शहादतें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज वादी भर में हड़ताल, बाजार और तालीमी इदारे बंद। मिसाल मलिक कहती हैं जमाल खुशोगी के कत्ल पर शोर मचाने वाले कश्मीरियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। दुनिया चीख उठी है जब एक सऊदी सहाफ़ी के ऊपर उसकी लाश नहीं मिल रही है, मगर क्या वो अंधे या बहरे हो जाते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, जब उनको नज़र नहीं आता मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की अफगानिस्तान में अमरीकी जनरल के जख्मी होने की तस्दीक। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि कंधार हमले में ब्रिगेडियर जनरल जेफरी समाइली तालिबान की गोलियों से जख्मी हुए। कंधार हमले में अमरीकी फौज के जनरल मिलर भी बाल बाल बचे थे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जमाल खुशोगी के बेटे सलाह जमाल को टेलीफोन। तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी। तुर्क पुलिस ने मकतूल सहाफ़ी जमाल खुशोगी की मंगेतर को सिक्योरिटी फराहम कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कराची में चालान काटने पर खुद को आग लगाने वाला रिक्शा ड्राइवर दम तोड़ गया। 2 रोज कबल खालिद ने चालान काटने पर एहतजाजन शाहराह फैसल पर खुद को आग लगा ली थी। खुदसोजी से कबल खालिद ने पुलिस के खिलाफ खत लिखा था। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि खालिद ने रिश्वतखोरी के खिलाफ जान दी है। खालिद की मौत के जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए ताकि कोई आइंदा कोई पुलिस एहलकार किसी गरीब से रिश्वत ना मांगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद सदीकी, बताइएगा, रिक्शा ड्राइवर जान से चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? और रिक्शा ड्राइवर ने एक ख़त भी लिखा है, इसमें क्या तहरीर है?
बिल्कुल कराची के 26 साल नौजवान रक्षद खालिद जो है वो जान की बाजी हार गया। 2 रोज़ जो है अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो है जंग लड़ता रहा। आज जो है वो आज सुबह जो है उसका इंतकाल हो गया, जिसको जो है मैयत इस वक्त घर पहुँच चुकी है। ये जो वाक़या है 2 रोज़ कबल पेश आया। शारा फैसल पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान काटा गया, जिस पर जो है जो रक्षा ड्राइवर था वो दिलबर्दाश्ता होकर उसने जो खुदकुशी की कोशिश की और अपने आप को जो आग लगा ली, जिसके बाद जो है 50% से ज़ायद जो उसके जिस्म में झुलस गया था, जिसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2 दिन तक जो है वो अस्पताल में जो है एडमिट रहे, जिसके बाद आज सुबह जो है वो इंतकाल कर गए। जिसके बाद जो उनकी मैयत है वो उनके घर पहुंचा दी गई है। उनके जो अहले खाना है वो शिद्दत गम से निढाल है। अहले खाना का मुतालबा है कि जो वाकई मुलविस पुलिस एहलकार है उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। उनके भाई ने जो ये खुदसोजी की है ये दूसरों के लिए की है ताकि जो सिस्टम है वो बेहतर हो सके। उन्होंने ये आला हुकाम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि उनके भाई का जो हलाकत का वाक़या उसका जो नोटिस लिया जाए और जो भी मुल्ज़िमान इसमें जो मुलव्विस हैं उनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि जो आइंदा आने वाले नस्लें हैं या जो मसले मसाइल हैं ट्रैफिक के रक्षा ड्राइवर से या दीगर जो गरीब जो ड्राइवर्स हैं, मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं, उनको जो है ये प्रॉब्लम्स ना हो सकें और बेहतरी आ सके। जी, रिक्शे का चालान काटने पर दिलबर्दाश्ता होने वाला ड्राइवर आज जान की बाजी हार गया। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुआशी हालात सुधारने के लिए मुतहर्रिक आज सऊदी अरब जाएंगे। फरमारवा शाह सलमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। जी हाँ, वज़ीर आज़म 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मुआशी हालात सुधारने के लिए मुतहर्रिक आज सऊदी अरब जाएंगे। एक और अहम खबर देंगे आपको। नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी को आज तलब कर रखा है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच इस केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी केस की समाअत आज होगी।